हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ना, इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेज वाला। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। हम इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम इसके अंदर चीज़ों के बारे में कुछ सीखेंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं, उनको हमने इंडेंजर्ड क्यों किया, उनको हम इंडेंजर्ड क्यों कहते हैं, अब उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ख़तरा से लाहक स्पीशीज़। ख़तरा से लाहक ऐसी स्पीशीज़ जिनको ख़तरा है कि वो आने वाले दौर में इस प्लैनेट के ऊपर, इस अर्थ पे ख़त्म हो जाएं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसा कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारे प्लैनेट पे जिनकी तादाद कम हो गई है, वो पहली जितनी बड़ी तादाद में नहीं रहीं। उनकी मैं आगे जाकर रीज़न्स भी बताता हूँ। तो वो हमारी जो प्लैनेट पे जब वो कम हो जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सबसे पहले है जी, कोई भी स्पीशीज़ है उसका एक्सटिंक्ट हो जाना। इंडेंजर्ड वो होता है जिसको भी ख़तरा है इस प्लैनेट पे ख़त्म होने का। एक्सटिंक्ट वो होता है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। समझ आ रही है? मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं बल्कि स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से। एक्सटिंक्शन फेट, फेट का मतलब होता है किस्मत। किसी भी स्पीशीज़ की ये किस्मत है कि वो ख़त्म हो जाए, हो जाना। उसकी डिफरेंट रीजंस, जिस तरह अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ डायनासॉर्स की। डायनासॉर्स हमारे प्लैनेट पे ख़त्म हो गई है। इस तरह की बीसियों स्टूडेंट स्पीशीज़ हैं जो हमारे प्लैनेट पे ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्पीशीज़ की किस्मत में है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्पीशीज़ का ख़त्म होना ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो हर वक्त कंटिन्यू रहता है। मैं आपको बात बताऊं, बहुत से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट तो नहीं कह सकते, बहुत से हम इसको अरेज करते हैं कि जिस स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो गई हैं उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करने के बावजूद वो फिर भी ख़त्म हो जाएंगी। ये नेचुरल लॉ है। ठीक है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन, कि बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसको नेचर सेलेक्ट करती है, बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसको नेचर ही ख़त्म कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसको नेचर सेलेक्ट कर रही होती है रहने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान की इंटरवेंशन की वजह से इंसान उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करके उन स्पीशीज़ को ख़त्म कर देता है। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट मैंने बताए, एक्सटिंक्शन फेट और उसके बाद जो है नेचुरल प्रोसेस विल कंटिन्यू, कि जो बिल्कुल जारी रहेगा, जिससे स्पीशीज़ जो हैं चांस होता है कि इंडेंजर्ड हो रही हैं, उनको ख़तरा है कि वो आने वाले दौर में वो ख़त्म ना हो जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो स्पीशीज़ होती है ना, उनका सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है? हैबिटेट को उर्दू में हम कहते हैं मस्कन, और मस्कन का मतलब होता है रहने वाली जगह। जिस जगह पे कोई स्पीशीज़ रहती है वो उसका मस्कन होता है। अगर हम स्पीशीज़ का रहने वाली जगह ही तबाह कर दें तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँ, मैं बज़ाते ख़ुद एक हंटर भी हूँ, शिकारी भी हूँ, शिकार भी करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह बहुत से लोग जो है इस पॉइंट रेस करते हैं जी, जो हंटर हैं वो स्पीशीज़ को ख़त्म करते हैं, वो एंडेंजर्ड बनाते हैं, वो एक्सटिंक्ट में उनका बड़ा रोल है। हाँ, किसी हद तक हंटर का रोल है, लेकिन मेन रोल है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का। स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नेचर में देखें ना, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त नेचर के हैबिटेट के अंदर है। उन्होंने दूसरे एनिमल्स को खाना है, तब वो ज़िंदा है। ये नेचुरल लॉ है, कुदरती कानून है। ठीक है, अगर इंसान एक चीज़ का शिकार करता है तो वो ये नेचुरली उसके अंदर चीज़ मौजूद है, उसने शिकार करके खाना है अपने हैबिटेट को, हैबिटेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है,
लेकिन अगला मसला ये है कि अगर शिकार के साथ साथ आप उनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, जितने भी एनिमल्स हैं कभी भी आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय ना करें, हैबिटेट को मैक्सिमम करें, आप जितना मर्जी हंटिंग करें वो कभी ख़त्म नहीं होगी आपके हैबिटेट से, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आप अमूमन एग्जांपल देख लें, बहुत से स्टूडेंट जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को वो अपने विलेज में, अपने सिटी साइड में आज से 10-20 साल पहले जिन एरियाज़ के अंदर वाइल्ड इन्वायरमेंट था, प्लांट वाफर मिकदार में थे, फॉरेस्ट थे, वो लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की, कल्टीवेशन कम की। डिफॉरेस्टेशन के बाद जो है वहाँ पे हाउसिंग स्कीम आ गई हैं। जब वो तमाम चीज़ें आएंगी तो वहाँ के अंदर जो रहने वाली स्पीशीज़ हैं वो फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर खतरा है उनको ख़त्म होने का। तो ये मेन जिस चीज़ को मैं कहता हूँ वो मेन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस का। ठीक है, इसी तरह मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ी पुट की, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है एक्वाडोर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो ट्रॉपिक्स रीजन में आते हैं, जिन इलाकों में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनके फॉरेस्ट जो हैं वो प्लांट बड़े साइज़ के होते हैं, ऊपर को ग्रोथ करते हैं क्योंकि सन 90 एंगल पे इनके ऊपर लाइट फॉल करता है। इन इलाकों में 44% जो स्पीशीज़ हैं, 44% जो ऑर्गेनिज्म हैं वो थ्रेटेंड है, उनको ख़तरा है कि आने वाले दौर में वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह साउथ अमेरिका में एक छोटी सी स्टेट है एक्वाडोर, उसमें 95% ऑर्गेनिज्म जो हैं हमने ख़त्म ही कर दिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। ये दोनों ही हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की एग्जांपल है। यहाँ पे हमने उनका 95% हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया, 95% स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, गायब होगी, इस प्लेनेट के ऊपर रही ही नहीं। तो फिर इसका मतलब फिर ये हो गया कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसका हैबिटेट, उसका मस्कन, उसकी रहने की जगह। अगर वो माउंटेन में रहती है तो माउंटेन होनी चाहिए, आप माउंटेन को बराबर करके वहाँ पे आप जो है हाउसिंग स्कीम ना बनाए। इस्लामाबाद की आप एग्जांपल ले लें, बहारा कहू जो है, उसके बाद मरी रीजन देख लें, हमने पहाड़ों को काट काट के इक्वल किया और वहाँ पे हमने जो है हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी, वहाँ की स्पीशीज़ कहाँ पे जाएंगी। इसी तरह हमारे गांव में, अपने गांव की एग्जांपल बताता हूँ, मेरे गांव के चारों साइडों पे बेशुमार प्लांट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बेशुमार एनिमल्स हुआ करते थे। हम जब हम छोटे थे तो वहाँ पे बेशुमार डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते थे। ये जो नील गाय जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पे बड़ी देखने को मिलती थी। हेरन जो है उसकी इकसाम जो है वो वहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से आती थी। पाड़ा एक किस्म है उसकी, वो आती थी। इस तरह की जो है बहुत सी एग्जांपल हमें देखने को मिलती थी। एनिमल्स बेशुमार हुआ करते थे। पीकॉक जो हैं वो, उसके बाद ये जो पिजेंट्स हैं ये आते थे हमारे इलाके में स्पेशल एरिया, स्पेशल टाइम में सालाना, और बेशुमार एनिमल्स आते थे। हैबिटेट हमारे एरिया का बहुत है क्योंकि बॉर्डर लाइन है, बाउंड्री है, तो वहाँ पे हैबिटेट बड़ा अच्छा था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों ने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे ज़मीन आबाद कर दी, जिसको हम, एक वर्ड है वेला, जिसको हम वेला कहते हैं। वेला क्या होता है कि जो नदी या कोई दरिया समंदर जो है उसके साइडों वाले इलाके को, वहाँ पे आपको पता है कि सरूट जो है, काई वगैरह बड़ी होती है, तो वो मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारे का सारा हैबिटेट मेन रीज़न मैंने देखी है। ठीक है, हैबिटेट लोगों ने तबाह किया, वहाँ पे आपने क्रॉप्स कल्टीवेट की, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे, तो उनकी तो फिर डेथ ही होनी है स्टूडेंट। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि किसी भी हैबिटेट के अंदर या किसी भी प्लेनेट के ऊपर या हमारे प्लेनेट के ऊपर या किसी भी फॉरेस्ट के ऊपर आप एक्यूरेट एक्सटिंक्शन जो है वो नहीं बता सकते कि कितनी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि देखें, लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ या मतलब कि एक लेमैन हूँ या एक बायोलॉजिस्ट ही हूँ, मैं हंटिंग के लिए जाता हूँ, मुझे 2 बर्ड्स मिलते हैं पेयर की फॉर्म में, मैं उनको शूट करता हूँ। मे बी वो 2 बर्ड सिर्फ एक ही पेयर हो इस अर्थ पे, बाकी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हों। ठीक है, तो जब मैंने उनको मार दिया वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस तरह दुनिया में और बड़ी रीजंस हैं, बहुत सी वजह हैं, बहुत से रेप्टाइल जो हमें रोज़ाना की बेस पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बर्ड्स हो रहे हैं, एनिमल्स हो रहे हैं, प्लांट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है इसकी एक्यूरेट एक्सटिंक्शन जो है इम्पॉसिबल है। रेन फॉरेस्ट की हम बात कर ले तो वहाँ पे हम नहीं बता सकते कि टोटल कितने एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं हमारे प्लेनेट पे। तो इस तरह
आए दिन हम जो है स्पीशीज़ को लूज़ कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्स के लिए या और अपने रिसोर्स के लिए भी लूज़ करते हैं और साथ साथ हम अपने रिसोर्स जो हैं वो भी खो रहे हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक लेट्स सपोज एक फॉरेस्ट है, हम उस फॉरेस्ट को काट के डिफॉरेस्टेशन करके हम अपनी क्रॉप्स के लिए, अपनी जो है फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो फार्मिंग के लिए यूज़ किया है वो तमाम हमने रिसोर्स खोए हैं, उसके अंदर जो मतलब कि एनिमल्स थे वो हमारी खुराक का बंदोबस्त करते थे, उसके अंदर जो प्लांट हैं वहाँ पे हनी मिलता है, हनी के साथ जो है और मतलब बेशुमार जो हैं प्लांट से हम डिफरेंट पर्पस लकड़ी लेते हैं। तो हम एक ही दफ़ा में जब सारा हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो ऐसे जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन की क्या वजह हैं। स्टूडेंट एक्सटिंक्शन की बेशुमार वजह हैं, लेकिन सबसे टॉप पे मैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रखता हूँ। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बाद उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बाद है ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद जो है बाकी जितनी भी आप रीजंस वगैरह आप बता दें। मेन 3 रीज़न है जो किसी भी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हम इनको कैसे जो है सेट कर सकते हैं। देखें ना, मेरी बात सुने, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ तो वो होती हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, जिनके कोई भी जो है ही नहीं है उसके ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन तो टोटली ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जो इंडेंजर्ड होती हैं, इंडेंजर्ड वो होती हैं जिनके अभी कुछ ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं। वो जो अभी कुछ ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं उन कुछ ऑर्गेनिज्म को हम कैसे दोबारा बढ़ा सकते हैं। उनको बढ़ाने के लिए हम 3 मेथड अप्लाई करते हैं। पहला है नेशनल पार्क, ठीक है स्टूडेंट। ये जो नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क पाकिस्तान में बेशुमार नेशनल पार्क हैं जो हम जिनके अंदर डिफरेंट एनिमल्स जो हैं हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव लैंडस्केप, जू एंड बोटेनिकल गार्डन। तो मैं यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में आप थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँ। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में अगर देखें तो बहावलपुर में नेशनल पार्क है, लाल सुनहरा नेशनल पार्क है, चित्राल है, हंगोल है, केरथर है, मीन के बेशुमार नेशनल पार्क हैं। ये नेशनल पार्क क्या होता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, नारोवाल में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो रही हैं। हम क्या करेंगे कि नारोवाल के किसी रीजन में ना एक पार्क बना देंगे जिसमें वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखेंगे ताकि वो उसी क्लाइमेट के अंदर रह के आपस में इंटरब्रीड करें और आगे बच्चे पैदा करें, अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है। प्रोटेक्टिव लैंडस्केप, लैंडस्केप आपको पता है लैंडस्केप क्या होती है कि जो इंसान क्रिएशंस के लिए, रिक्रिएशंस के लिए ज़मीन को डिज़ाइन करता है, वहाँ पे फ्लावरिंग करता है, वहाँ पे प्लांट्स लगाता है। अब वहाँ पे बहुत से एनिमल भी छोड़ता है, लेकिन वो जो लैंडस्केप है ना, उस लैंडस्केप के अंदर अगर आप पार्क बना दे बच्चों का, बच्चे वहाँ पे रोज़ाना की बेस पे खेलने जाएं तो एनिमल्स के में इंटरवेंशन होगा, एनिमल्स में प्रॉब्लम होगी। तो लैंडस्केप को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें, ठीक है। उसके बाद जू एंड बोटेनिकल गार्डन है। गार्डन भी सिंपल नेशनल पार्क की तरह के होते हैं लेकिन छोटे लेवल पे। जिस तरह हम जो है एक्वेरियम बनाते हैं, उसमें फिशेस रखते हैं, सीड बैंक बनाते हैं, इसी तरह बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं छोटे लेवल पे जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं इंडेंजर्ड है उनको रख के आपस में वो जो है ब्रीडिंग करते हैं और आगे जो है अपने बेबी बनाते हैं, आगे तादाद उनकी इंक्रीज़ होती है। तो ये हैं इनके प्रिजर्वेशन के मेथड्स या टेक्निक या स्टेप्स। उसके बाद है इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब हमने पाकिस्तान में ये देखना है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड है। सबसे पहले है जी चीता, ठीक है, टाइगर। ये मैं वो बताने लगा हूँ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर ख़त्म है। चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन राहिनो, गैंडा इसको कहते हैं, चियर पिजेंट इसको सुरखाब कहते हैं, क्रोकोडाइल एंड गेवियल। क्रोकोडाइल पता है किसको कहते हैं? मगरमच्छ को। और गेवियल जो है ये भी क्रोकोडाइल की तरह का होता है लेकिन इसकी वो जबड़े जाज जो हैं ये ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं। ये जो रेड कलर की मैंने लिखी है ये है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये जो ग्रीन कलर की हैं ये वो हैं जो अभी इंडेंजर्ड है, इनकी अभी तादाद है, इनकी तादाद जो है वो अभी बढ़ा भी रहे हैं। सबसे पहले जी इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन जो है जिसको हम डॉल्फिन मछली भी कहते हैं, ये बेसिकली एक मैमल्स है, ठीक है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है और ये सिंध में पाया जाता है, सिंध रिवर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है ब्लैक बक, काला हरन।
ठीक है। काला हरण जो है वो ऊपर से ब्लैक कलर का होता है, नीचे से वाइट कलर का होता है। मैं देख रहा था जो लाल सुनहरा नेशनल पार्क है बहावलपुर में, जो नेशनल पार्क है उसके अंदर काला हरण जो है वो रखा गया है, उसकी ब्रीडिंग हो रही है, आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो भी इंडेंजर्ड है। उसके बाद लेपर्ड्स, ये जो आपके लेपर्ड्स होते हैं, स्नो लेपर्ड्स या दूसरा लेपर्ड जो है, ये भी बस्टर्ड और हुबारा बस्टर्ड्स, ये भी आपको पता है खुशाब मियाँ वाली थर रीजन जो है वो हमारा डेजर्ट, उसके अंदर ये एक परिंदा है जिसको हम तलोर कहते हैं और इसका बाकायदा हंटिंग होती है, गेम हंटिंग जिसको हम कहते हैं। अरेबियन जितने भी शहज़ादे हैं वो आते हैं इसका शिकार करने के लिए और इसको जो है आगे मतलब कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि ये सेक्सुअली बड़ा पावरफुल होता है। उसके बाद डक, मार्बल टील्ड, मीन कि ये ऐसी डक होती है जो छोटे साइज़ की होती है, जिसकी छोटे साइज़ की है, बीक जो है ये इसकी शायद येलो या ब्लूश इस तरह की है। मैंने पिक्चर देखी हुई है इसकी गूगल पे ही, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ हमारे पास एनिमल्स और थे, और इसी तरह 500 से ज़्यादा प्लांट हैं पाकिस्तान के अंदर जो अभी इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जिनको ख़तरा है कि आने वाले दौर में जो है ये ख़त्म ना हो जाएं। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, मुझे मेरा ये बायोलॉजी के साथ, एनिमल्स और प्लांट के साथ स्टार्ट से ही मतलब कि रिलेशन रहा, इनके साथ एक जो है बाहमी ताल्लुक़ रहा, क्योंकि इंसान भी एक सोशल एनिमल्स है। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो मैं अपने गांव में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां देखता था, ऐसी ऐसी जो है हर्ब्स देखता था जो आज बिल्कुल गायब हो गई, आज ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हर्बिसाइड यूज़ की, हमने फंजीसाइड यूज़ की, हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ की। तो वो तमाम डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स हुआ करते थे वो ख़त्म हो गया हमारे इलाके के अंदर। वो कहाँ पे गए हैं? वो बिल्कुल इंडेंजर्ड हो गए हैं, बल्कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह जो है एक प्लांट मैं आपको बताऊं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लाटा जो है, ये भी आप पाकिस्तान में देखें तो ये भी तकरीबन इंडेंजर्ड है। ये हमारे इलाके में ही है, मेरे गांव में इस जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें अभी भी प्लाटा काफ़ी है। लेकिन ये है कि ये भी काफ़ी एरियाज़ में इसकी जो है डिफॉरेस्टेशन हुई है और इन लोगों ने इसको ख़त्म किया। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पाकिस्तान में 2-3 नेशनल पार्क का ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी किया, बहावलपुर वाला भी किया हुआ है, अयूबिया नेशनल पार्क भी किया हुआ है, केरथल भी किया हुआ है, और चित्राल नेशनल पार्क भी किया, हंगोल नेशनल पार्क, दियोसाई नेशनल पार्क भी किया हुआ है। लेकिन दियोसाई में हमने कोई एनिमल्स वगैरह तो नहीं देखे, लेकिन उसको विज़िट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे स्टूडेंट वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।